साथियों, आप लोगों को दिखाई देता होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है। जनरल स्टडी स्पेशल सेट है जो मेन रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार दरोगा के लिए। जो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारे जो रोशन सर हैं, रोशन आनंद सर हैं, ये सेट चलाते हैं बिहार दरोगा के लिए। बिहार दरोगा के लिए स्पेशलिस्ट सेट चलाते हैं जो पेड सेट में से है, जिसको हम वहाँ से लेकर आए हुए हैं और आप लोगों के बीच ये सेट करा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, टेस्ट नंबर भी देख लीजिए आप लोगों को, ताकि कहीं भी देखिएगा तो मिल जाएगा। टेस्ट नंबर 02 हो गया, 17/6/2025 का टेस्ट है। उसके अलावा आप लोगों को जो भी मटेरियल मिलेगा टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम में अगर इस PDF आप लोगों को चाहिए सेट का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम में जाइएगा और वहाँ से इस लिंक को आप लोग ले सकते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जूम कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, हम जूम तो हो गया। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं किसी नए बात पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक नंबर में दिया है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि और सब सुमेलित है, कोई एक सुमेलित नहीं होगा। तो क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति, ये तो है सुमेलित है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, ये भी सुमेलित है। अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के एम गोपाल कृष्ण, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं की जगह पर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? इसमें भी नहीं को चुनना है हम लोगों को। मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो आए थे। तो हाँ, आए हुए थे, ये तो बात सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, नहीं, ये नहीं था, ये गलत हो जाएगा। अरे 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश राज्य में, 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी 2025 का सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। हाँ हुआ, नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, नहीं को देखना था। आइए कहते हैं लुपेक्स 2025 इसरो और किसका एक अवधारणा मिशन है? तो जक्सा का अवधारणा मिशन है। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादन से संबंधित विश्व में प्रथम देश को सम्मिलित कीजिए, यानी गेहूं आलू विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम स्थान पर है? मक्का कुछ देश में प्रथम स्थान पर है, उसके बारे में हम लोगों को चुनना है। तो आइए देर न करते हैं, हमें मिलाते हैं। गेहूं और आलू विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चीन ही है, चीन है। एक सेकंड, पूरा ऑप्शन निकाल लेते हैं ताकि मारने में दिक्कत सही रहेगा। गेहूं और आलू विश्व में प्रथम स्थान कौन है? तो चीन है। मक्का अमेरिका है। उसके बाद क्या है? कॉफी हो जाएगा ब्राजील। उसके बाद दलहन कहाँ का हो जाएगा? दलहन में है भारत। उसके बाद प्राकृतिक रबर थाईलैंड। और ये सब मिला सकते हैं आप लोग, किसमें होगा? 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं को हम लोग देखना है, निगेटिव चीज को देखना है, सुमेलित नहीं है। तो जहां नहीं है वहां पर थोड़ा ठीक से आइए देखते हैं। ज्योति योजना केरल से स्टार्ट हुआ, बात सही है, ज्योति योजना केरल से स्टार्ट हुआ। एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय के अभियान द्वारा चालू हुआ, यह भी बात सही है। एक देश एक धड़कन, यही बात सही है। 0 फॉरवर्टी 4 पहल तेलंगाना में, नहीं, ये हो जाएगा आंसर इसका, ये नहीं मिलान हो रहा है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा, ये भी सही है, यानी कि 5 नंबर का सी हो जाएगा। चर्चा में रहा करीमगंज जिला, जिसका हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाम परिवर्तित कर श्रीभूमि कर दिया है? तो असम सरकार, क्या हो जाएगा? असम सरकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 7 नंबर पर ध्यान देते हैं। अधोलिखित में कौन सा GI टैग
प्राप्त उत्पाद गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो झांसी सांझी क्रॉफ्ट। अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो पटना और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पटना और क्या बोल दिए हम, पटना। अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 जगह हो गया। आइए आगे आते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनाया गया है। क्या हो जाएगा? अयोध्या में बनाया गया है। मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सेबी के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? सेबी के द्वारा जारी किया गया है। 2025 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लाइट 10 कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। और याद देते हैं, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतजकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीतजकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो चीन को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? चीन को दिया जाएगा। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदंबरम ने जीता। किसने जीता? अरविंद चिदंबरम ने जीता। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं, या मधाह से, या त्रनारायण से। तो इनमें से सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे आते हैं हम लोग 18 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन को। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है? 17 नंबर देखते हैं पहले। अध्यालिखित कथन में से असत कथन का पहचान करना है हम लोग को। तो असत कथन की पहचान करना है। देवराय II ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा। यही अपोजिट आ रहा है, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है हम लोग को। फिर यहाँ पर नहीं है बोल दिया, निगेटिव चीज यहाँ पर दे दिया है फिर से। पिट्स इंडिया एक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, बात सही है। ड्रॉविड विल ओरिजिनली नहीं, ये सुमेलित नहीं है। एल्बर्ट विल रिफंड, ये सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, ये सही है। चलिए आगे आते हैं। जमींदारों, किसानों, मजदूरों एवं व्यापारियों में से अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसानों से संबंधित था। किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था। आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को, तो बारदौली सत्याग्रह किससे हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल से। बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल से। भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा से। बंगाल प्रजा पार्टी का किससे हो जाएगा? सजलुल हक से हो जाएगा। और वकासत संघर्ष का सदानंद सरस्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। पुस्तक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो श्रीमान नारायण है। कौन है? श्रीमान नारायण है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे नजदीक स्थिति आकाशगंगा है। कौन है? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा है। इसका क्या हो जाएगा? तो साइरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइरस हो जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान या मोटर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान योग्यांतर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। निम्न दिए गए कथनों पर विचार करके सत कथन को चुनिए। यानी कि सत कथन को चुनना है और सत कथन को हम लोग हटाना है।
तो आइए देखते हैं, रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय मापक्रम है, तो हाँ है। भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर नापा जाता है, तो हाँ मापा जाता है। मार्केली स्केल एक रैखिक मापक्रम है, तो है, यानी 1 2 3 तीनों, 1 2 3 तीनों, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अधोलिखित कथन अट्टाकामा मरुस्थल के बारे में असत्य है, यहाँ भी असत्य को चुनना है ध्यान में रखते हुए। यह दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल है, बात सही है। अधोलिखित कथन अट्टाकामा मरुस्थल के बारे में जानना है, अट्टाकामा मरुस्थल के बारे में जानना है, तो यह दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल है, तो हाँ है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो हाँ है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, तो हाँ है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, और उपयुक्त सभी कथन सत्य है, बात खत्म। कथन ए और आर के बारे में हम लोग को देखना है, कथन ए और आर के बारे में हम लोग को देखना है, उसके बाद उसमें हम लोग को चर्चा करना है। कोयला का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, बात सही है। रेलवे क्या परिवहन किया था। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य के कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, ये भी बात सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। आगे देखते हैं, ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। ब्लू कार्बन क्या है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है, इतना तक समझिए आप लोग। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो नीलगिरी में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ, नीलगिरी में स्थापित हुआ। निम्न में से किस समिति की संतुष्टि के आधार पर भारत स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। किस समिति की संतुष्टि के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक की स्थापना की गई थी, तो गोरवाला समिति के आधार पर। किसके आधार पर, गोरवाला समिति के आधार पर। आइए आगे आते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, तो किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रभावित नहीं है, तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि तक कार्यकाल किनका था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा कितने स्थितियों में बुलाया जा सकता है, तो 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। कितने स्थितियों में, 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। संविधान के तहत किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, किस भाषा को, तो हिंदी भाषा को। निम्न में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ATP, ADP तथा NADPH के समान है। कौन से अम्ल, कौन सा तत्व, तो फास्फोरस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पत्तों में दिखाई जाने वाली सिराएं काम करती है, पत्तों में दिखाई जाने वाली सिराएं काम करती है, कौन चीज काम करती है, चालन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है भाई, तो प्रोटीन होता है, और क्या होता है। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, जिसमें से हम लोगों को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं और देखते हैं कौन सही है और कौन गलती है। पेरुनंद्रम का होता है उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, बात सही है, सामने है। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ये भी बात सही है। ओले नायकम, ये भी हो जाएगा मुख्य सचिव, ये भी आमने सामने है। विधायिकाधिकारी प्रेषण लिपिक, ये भी आमने सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आइए देखते हैं इथी में क्या बोलते हैं। ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सुमिलित करना है हम लोगों को, कौन सुमिलित नहीं है। यहाँ पर फिर निगेटिव चीज को हम लोगों को चुनना है, बाकी चीज को करते जाना है। चंदेल, ननुक चंदेल, बात सही है। कलचूरी, कोकल वन, गढ़वाल चंद्रदेव, राष्ट्रकूट विजयालय नहीं,
इसका आंसर ये हो जाएगा, ए सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन का बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मैथिली नरेश ग्रहवर्मा के साथ, मैथिली नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक मारवर्मन कुलशेखर था। कौन था? मारवर्मन कुलशेखर था। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? इसको आगे देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़कर। उसने चालीसा दल से संबंधित संबंधों का दमन किया, ये बात सही है, दमन तो किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी बात सही है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी बात सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? कौन से वाक्य भक्ति आंदोलन के दक्षिण अफ्रीका के बारे में सत्य है? तो इसको देखते हैं। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, बात सही है, तो किया गया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते हुए लिखते थे, तो नहीं, इस तो सही नहीं है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, हाँ किया था, ये भी सही है। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, नहीं भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, बी नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मिलान करना है, बहुत ज्यादा मिलान दिया हुआ है आजकल कैसेट में। प्रथम अंगल में मैसूरुज जनरल स्मिथ, द्वितीय अंगल में मैसूरुज जनरल आयरकुट, तृतीय अंगल में मैसूरुज मेजर जनरल मेडोज, चतुर्थ अंगल में मैसूरुज जनरल स्टुअर्ट, यानी 1 2 3 4 ए ऑप्शन। चलिए आगे आते हैं। 1965 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जांच समिति एम विश्वेश्वरैया थे, कौन थे? एम विश्वेश्वरैया थे। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं को चुनना है हम लोग को। वर्ष 1829 में विलियम बैटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही नहीं चुनना है, तो अब घोषित कर दिया था, हाँ कर दिया, ये तो बात सही है। तो इसको हमको निगेटिव चीज को देखना है, तो आइए आगे देखते हैं, आगे दिया होगा। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, बात सही है, हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती, 1856 में कानून बना। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, ये भी बात सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं, राजा राम मोहन राय उस टाइम नहीं थे, इसका आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर पर चर्चा करते हैं। एस.सी. शीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। कौन के सदस्य थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। कहाँ से? तो मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? किस भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। उसके बाद देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो भारत में किसके द्वारा हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा 1892 ईस्वी में हुआ। 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? इसमें 50 नंबर में। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आइए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बात सही है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी बात सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बात सही है। यह एक एकीकृत शक्ति प्रदान करती है, नहीं, एकीकृत शक्ति प्रदान नहीं करती, एक हाथ में शक्ति नहीं रहता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। संविधान की छठी अनुसूची
इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 249। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो क्रमशः गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम के राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें? अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। चलिए आगे में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है सामाजिक असमानता। कौन नहीं है? सामाजिक असमानता। आगे बढ़ते हैं। धन शोधन का अर्थ है, धन शोधन का अर्थ है अप्रकट स्रोत से प्राप्त और विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ धन वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। चलिए आगे आते हैं। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो कलकत्ता से विशाखापत्तनम का भार कम करने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता देता है कि नहीं देता है? देता है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है, सब सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी सही है। इनमें से सभी, हाँ इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसके। मॉडरेट संबंधित है, कौन चीज से मॉडरेट संबंधित है? तो मूल्यवर्धित कर से संबंधित है, मूल्यवर्धित कर से संबंधित है मॉडरेट। मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य देखना है हम लोग को। जहां जहां असत्य है वहां ध्यान पूर्वक देखना होगा। असत्य कौन है? पहले इसमें असत्य में सबको पढ़ना होगा। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है मेंटल के संबंध में। मेंटल तो बात सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है। नहीं भाई, संपूर्ण भाग प्लास्टिक, यही असत्य हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं पूछ दिया, ध्यान देना है। फिर कौन सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर कंग्लोमरेट, नहीं भाई, इसका यही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, ग्रोवोस, सर्पेंटाइन, ये सब सही है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 64 नंबर सुमेलित नहीं है। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पोंटिक तथा टॉरस, पोंटिक तथा टॉरस। पछुआ हवाएं वे हवाएं है जो बहती है, कहां से कहां बहती है? पछुआ हवाएं वे हवाएं जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, तुरंत सेक्शन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही आरोही क्रम हम लोग को चुना है। तो शुरू से देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, यही सही हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, यही सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि एक प्लवमान वनस्पति में से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, किबुल लमजाओ नेशनल पार्क। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक दपांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक दपांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं लिखना है, यानी कि एक चीज सही मिलेगा और सब चीज गलत मिलेगा। तो शिव समुद्रम प्रतपात कावेरी, बात सही है। 2000 प्रतपात नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी,
गरसोपा प्रपात कावेरी, ये गलती हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन को देखना है। तो भारत का क्षेत्रफल 48.0% भाग मैदानी है, नहीं, यही कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी। भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? यानी कि सब सही होगा, इसमें से एक चीज गलत होगा। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में, बात सही है। वस्त्रों के कैलकीय संग्रहालय मुंबई में, नहीं, ये बात गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है, सब सही है, बी नंबर गलती हो जाएगा। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है अंकोरवाट मंदिर। कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसकी अधीनस्थ है? तो गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1965 ईस्वी को शुरुआत हुआ। आइए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं को देखना है, निगेटिव चीज को हम लोग को देखना है 77 नंबर में। तो आइए सब देखना होगा। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई को नापता है, डेसिबल से नापते हैं। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई को नापता है। समुद्री मील नौ संचालन से में दूरी की इकाई को नापता है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का। रेल के पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिसके लिए, आइए देखते हैं ऑप्शन, जिसके लिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्या होगा इसका? ऑप्शन देखते हैं। पटरियां समांतर बनी रहे, बात सही है, पटरियां समांतर बनी रहे। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होती है। हमें वास्तु सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरण है। क्या है? प्रकाश का परिकिरण है। आगे आते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो अवशेषित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, जो अवशेषित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। एक आयनिक बंधन बनाता है जब, एक आयनिक बंधन बनाता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। एक आयनिक बंधन बनाता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है, एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। चलिए आगे आते हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप का, निम्न दाब एवं उच्च ताप का। पोटास एवं पानी के संशोधन में उपयोग है, क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है, क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। चलिए आगे आते हैं 87 नंबर पर। ग्लास किसमें घुलनशील होता है? ग्लास किसमें घुलनशील होता है? तो HF में। किसमें घुलनशील होता है? HF में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि और कुछ गलती दिया होगा और कुछ सही दिया होगा, या टोटल सही दिया होगा, उसके बारे में हम लोग देखना है कौन सही है कौन गलती है। 88 नंबर को। समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संयुक्त वाले परमाणु, ये तो सही हुआ। समभारिक न्यूट्रॉनों की समान संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु, ये भी सही हुआ। समन्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु, ये भी सही हुआ। यानी कि आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, टाइम न देते हुए ज़्यादा। 89 नंबर में आते हैं। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं कहाँ पाई जाती है? कुछ ल्यूगिमिनस कुछ ल्यूगिमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाया जाता है।
अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है कहाँ होता है? बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन अनिषेचन होना होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल के द्वारा। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ों से पत्तियों की खनिज और जल का परिवहन करना। जड़ों से पत्तियों की खनिज और जल का परिवहन करना। रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को कि डायरेक्ट आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन चला जाए। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन की आसानी से पचा लेती है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। आप लोग बात समझ रहे होंगे। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, क्योंकि आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से प्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहता है। आगे आते हैं। संतानों की भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त के थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? पिता का RH+ तथा माता का RH+ होता है तो मृत्यु हो जाता है। एक बहुत कम रियल केस में घटना देखने को मिलता है, लाखों करोड़ों में एक ठो, लेकिन भगवान करे ये घटना किसी के साथ ना हो। बहुत खतरनाक बीमारी है। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हर्षवान क्रम है? कौन सा सही? तो शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। अधिरक्त स्राव है एक अनुवांशिक विकार का। अधिरक्त स्राव है एक अनुवांशिक विकार का स्राव है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है? तो कर्मनाशा। कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ से निकलता है? तो कर्मनाशा। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? पाटलिपुत्र से हटाकर तो कलाशोक ने वैशाली में स्थानांतरित किया था। मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है? मलमास मेला का संबंध राजगीर क्षेत्र से। बिहार से क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है आजकल, तो ये बिहार से क्वेश्चन का भी ध्यान देना है। हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, यानी कि मेरा ये सेट खत्म हो गया। इसके साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले हम ये आप लोग कहेंगे कि अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए, आप लोगों को इस सेट का PDF अगर चाहिए, इस PDF में क्या क्या दिया मैंने चाहिए, आंसर भी दे दिया गया ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप लोगों को बीच मिल जाएगा। वहां पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आप लोगों को बीच में इसका PDF उपस्थित करा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग PDF के माध्यम से इसे अपने खुद से सेट लगा सकते हैं, और जहां जहां दिक्कत होगा समझने के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं।